हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीके क्विज का आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा छत्तीसगढ़ जीके क्विज का कितना क्वेश्चन क्लास है, तो ये 11 नंबर का क्लास है। आप पिछले का 10 क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप डिटेल से छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो डिटेल्स व्हाइट बोर्ड में मैं आपको क्लास पढ़ाता हूं, उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद से इस राज्य का प्रशासन संचालित होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य का जो प्रशासन है किसके नाम से चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल का नाम से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक, राज्यपाल के नाम से ही संपूर्ण जो शासन है ये चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो कौन है इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख? जस्ट ऊपर के क्वेश्चन के डिटेल पढ़े थे, राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष तथा संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होते हैं। यह अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी और मंत्रिमंडल की सलाह से अपने कार्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। देखो, राज्य के नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निदेशालय। राज्य की नीतियों को क्रियान्वयन करने का मुख्य उत्तरदायी निदेशालय का होता है। मंत्रालय और सचिवालय क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है। ठीक, मंत्रालय और सचिवालय क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित ऐसे गलत क्या है, मतलब निम्नांकित में से जो 4 कथन दिया है उसमें से कौन गलत है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ये भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें राज्य किसी परामर्श या पुनर्विचार के लिए उपरोक्त मंत्रिपरिषद को कह सकता है, तो ऐसा नहीं कह सकता है। तो देखो, गलत कथन कौन है, हमारा ये वाला गलत कथन है, तो इसको आपको टिक करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च नौकरशाह होता है। कहने का मतलब है कि इस राज्य के सबसे बड़ा क्या है, जो नौकरशाह कौन है, मतलब सबसे बड़े अधिकारी कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ का वर्तमान में मुख्य सचिव है। क्रम को भी पूछे जाते हैं, जो सचिवों का क्रम, तो मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, पहले नंबर का कौन है, ये होगा। दूसरे नंबर का प्रमुख सचिव बड़ा होगा। तीसरे नंबर का सचिव। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला है। अगर ये चारों ऑप्शन के कंपेयर करेंगे तो चौथा ही आएगा। सबसे बड़ा कौन है, मुख्य सचिव। उसके बाद कौन है, प्रमुख सचिव। उसके बाद सचिव, फिर क्या है, अवर सचिव, इस चारों ऑप्शन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में क्या सही है। तो देखो, नीति संबंधी कार्य कर सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवा भी करता है, सेवाएं, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम का निर्माण भी करता है, सतर्कता भी रखता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
सुमेलित कीजिए, मतलब जो चीज़ है उसको क्या है, मिलाना है। तो महिला विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाया गया था, तो राष्ट्रीय, देखो यहाँ से देखते हैं, तो महिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना चला रहा था, तो राष्ट्रीय ये वाला योजना चला रहा था, ठीक है। तो इसको देखते हैं 3, ये तीसरा वाला ऑप्शन है। महिला सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण वाला नियम वाला चला रहा है, इसके अंतर्गत है सहकारिता विभाग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, चौथा वाला। ये हमारा तीसरा है, सामान्य प्रशासन विभाग का 1 नंबर, ठीक है। सहकारिता विभाग का 4 नंबर, और राजीव गांधी शिक्षा मिशन का ये किसना नंबर का, दूसरा नंबर था। जिस ऑप्शन में आ का 3 दिया होगा, ठीक है, और ब का 1, सहकारिता का 4 और शालेय शिक्षा का 2, ठीक है, तो वो हमारा सही होगा। मतलब 1 3 1 2 4, तो देखते हैं कौन से में है 3 1 2 4, तो देखो 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 कौन से है, तो हमारा ऑप्शन ये बी वाला सही आंसर है, ठीक, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखो हमारा जो स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा इसे क्या कर सकता है, जारी किया जाएगा, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है, तो ये सही है। अनुमोदन बहुत जरूर अति आवश्यक है। स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश को क्या करता है, निरस्त कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा कौन कौन से गलत है, ये गलत है, ब और द गलत है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई में नहीं किया गया है, चंदखुरी में है, माना में है, राजनांदगांव में है, और क्या है, एक मैन पार्ट में भी है छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ठीक। मैन पार्ट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है, तो छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कौन कहलाता है, तो ये मंत्रालय कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है, तो लोक सुराज अभियान का उद्देश्य जन समस्याओं का क्या करना है, निराकरण। लोक सुराज अभियान का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, जो विभाग और उसकी योजनाओं को क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक। तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा कौन सी योजना चला रहा है, तो देखो इसमें से हम पहले देखते हैं, ये वाला बी वाला मुझे पता है, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मान के चलो बी वाला मुझे पता है। तो समाज कल्याण विभाग का कौन सी योजना है, तो अ वाला, ठीक है, ये वाह, तृतीय लिंग के कड़ियाल के लिए, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाया जा रहा है, तो देखो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना चला रहा है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक। शालेय शिक्षा विभाग, तो मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है, मतलब इसका ब होगा, ठीक है। और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा कौन सी योजना चला रहा है, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इसका क्या हो जाएगा, सा। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में स अ द और ब, स अ द और ब रहेगा, वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, स अ द और ब, तो कौन से है, ये वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से क्या है, ये जो कूट वाला क्वेश्चन रहता है उसको चुनते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 1 या 2 चीज़ पता है तो भी आप क्या है, इसको सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक। इसके विषय में क्या सही है, ठीक है। राज्यपाल के शक्तियों के विषय में, अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता अस्तित्व में न्यायालय को चुनौती दिया जा सकता है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, चुनौती नहीं दिया जा सकता। अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकताओं का न्याय योग्य विषय नहीं है, तो ये
ये क्या है, न्याय योग्य विषय है, ये वाला सही है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक परीक्षा का विषय है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, क्षमा प्रदान करने की शक्ति क्या है, न्यायिक परीक्षा के विषय के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी सही, ये सही है। तो इस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में क्या है हमारा 2 और 4 रहेगा, वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से में 2 और 4 है। तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन डी वाला में सही है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, सही आंसर होगा। चलिए, जब तक आप डिटेल क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्या है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, आप हमारा थ्योरी क्लास से बिल्कुल जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।